नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक विवाहित महिला का कॉल आएगी, घर बुलाकर सब कुछ देगी। आज से अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस विवाहित महिला का नाम जान लो। पैसा देकर के संबंध बनाएगी। इस महिला को आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह पैसों से काफी अमीर महिला है, बस इन्हें प्रेम की जरूरत है। इनके पास भरपूर पैसा और सोना चांदी भी है। अगर यह आपसे प्रसन्न हो गई तो यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी। आज इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह विवाहित महिला कौन है, इसका क्या नाम है, कहां पर घर है और कब, कहां और कैसे आपसे मिलन होगा। और आज से अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, सब कुछ आज इसी वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज से अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में कई तरह के बड़े चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं, लेकिन 1-2 क्षेत्र में थोड़ा सतर्क और सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ही ध्यान से समझने के प्रयास करें। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को समाप्त करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझने की प्रयास करें। बुध के उदित होते ही आपके राशि वालों को मिलेगा अचानक अथाह धन, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ। जिंदगी में पहली बार आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। नवंबर में बुध वृश्चिक राशि में उदित होकर सभी 12 राशियों को शुभ अशुभ रूप से प्रभावित करेंगे। बुध के उदय होने से आपके राशि के जातकों की किस्मत खुल सकती है। आपके राशि के जातकों के लिए बुध का उदय होना लाभ के रास्ते खोल सकता है। जीवन के हर क्षेत्रों में सकारात्मकता आएगी। नौकरी में बड़ा पद प्राप्त होगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होने का पूर्ण योग है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि होने का पूर्ण योग है। आपके सीनियर अधिकारी आपसे काफी अधिक प्रसन्न रहेंगे आपके द्वारा बनाई गई योजना से। सभी कोई प्रश्न रहेगा, आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। लेकिन आपके बराबरी में कार्य करने वाले कुछ जातक आपको देख करके जलन वाला भावना रखेंगे और वह आपको परेशान करने का प्रयास भी करेंगे, आपका टांग खींचने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी को मात देकर के जीवन में तरक्की करते जाएंगे। दिन प्रतिदिन अब तरक्की करेंगे। लेकिन आपका प्रमोशन होने के बाद आपको कुछ नए कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और आप उन्हें बखूबी निभाएंगे भी। हालांकि काम की वजह से आप थोड़ा काफी अधिक व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार वालों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे और आपके घर में आपकी वजह से खुशियां आएगी। घर परिवार के लिए आप कुछ महंगी चीजों का खरीदारी भी इस समय करेंगे। व्यापार के लिए समय अति उत्तम और शुभ है। सीनियर का साथ प्राप्त कर काम में बहुत अधिक सफल होंगे। हालांकि इस समय
काम के सिलसिले में यात्रा भी होने का योग है। काम से जुड़ी बड़ी यात्राओं को करने से बहुत बड़ा लाभ हो सकेगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है। और जो जातक अंतर्राज्य कारोबार कर रहे हैं उनको भी बड़ी यात्रा करने का योग है और यह यात्रा आपके लिए मंगलकारी रहेगा। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। इस समय कुछ जातकों को विदेशी सुखों का प्राप्ति होने का योग है। इस समय आपके राशि के जातकों को व्यापारिक मोर्चे पर अलग तरह का बड़ा लाभ दे सकता है। लागत में कमी आएगी और मुनाफा लगभग डबल हो सकता है। आपके कार्य करने की शैली में सुधार आएगा और किसी खास मित्र का बड़ा सहयोग आपको इसमें प्राप्त होने वाला है। विदेश से आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं और जो भी जातक इस समय विदेश में अपना काम कारोबार करने का सोच रहा है उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी है। उनका कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है। और जो भी जातक विदेश में नौकरी करने का इच्छा रख रहे हैं उनके लिए यह समय काफी शानदार रहेगा। उनकी मन की मुराद पूरी हो सकती है। कुछ छात्र छात्रा भी ऐसे हैं जो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं। उसका सपना पूरा हो सकता है और कोई बड़ा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी हर रणनीति कामयाब होगी। आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। बेवजह के खर्चों में कटौती आने से मुनाफा बढ़ेगा। इस समय आप पैसों की बचत कर पाएंगे जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। जो लोग अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करने के बारे में सोच रहे थे या फिर जो जातक नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपके द्वारा किया गया निवेश आपको लंबे समय तक लाभ देने वाला होगा और नया निवेश करने का सुनहरा मौका भी आपको मिलेगा। खास करके जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित, रियल एस्टेट संबंधित निवेश कर रहे हैं उनके लिए यह समय चमत्कारी होने वाला है। किसी दोस्त या रिश्तेदार का बिजनेस आगे बढ़ाने में उनकी मदद भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम जीवन बड़ा विचित्र रहने वाला है। इस समय आपके जीवन में जो प्रेमी या प्रेमिका है उनसे कुछ अनबन होगा। थोड़ा तनावग्रस्त हो सकते हैं जिनके बाद उनके साथ आप संबंध खत्म करना चाहेंगे, रिश्ता तोड़ना चाहेंगे, लेकिन वह कभी भी तोड़ना नहीं चाहेगी। वह आपके पीछे पड़ जाएगी और वह किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेगी। लेकिन उनसे आप थोड़ा तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होने वाला है। इस समय आपको मनचाहा प्रेम, मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। अगर आप पहले से किसी से प्रेम कर रहे हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। इस समय आप अपने घर में वार्तालाप कर सकते हैं। आपके घर से विवाह के लिए हरी झंडी मिल जाएगी और आपके घर वाले आपका सहयोग भी करेंगे। हालांकि कुछ लोग इसमें विरोध भी करेंगे, लेकिन आप उनका परवाह न करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस समय अपना प्रेम को आप विवाह में तब्दील कर पाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनका कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं है लेकिन विवाह करने का सोच रहे हैं तो इस समय अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ता तय भी हो सकता है। आपका विवाह संपन्न भी हो सकता है। किसी खास मित्र या रिश्तेदार के द्वारा विवाह का प्रस्ताव आपको आएगी और यह रिश्ता तय होने का पूर्ण योग बन रहा है। और जो लोग सिंगल हैं, अगर किसी को लंबे समय से आप पसंद कर रहे हैं और अपना प्रेम का इजहार करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और अगर आप पहले ही अपना प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह अगर मना कर चुकी है तो दोबारा भी इस समय आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं, अपना प्रेम का प्रस्ताव कर सकते हैं। स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष आप पहले ध्यान रखें कि उनका कोई और प्रेम संबंध ना हो, तभी अपना प्रेम का इजहार करें।
अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए अच्छे से जांच पर कर लें। अगर वह भी सिंगल हो तो अपना प्रेम का इजहार आप अवश्य करें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी। हालांकि कुछ जातक के जीवन में इस समय गलतफहमी भी हो सकती है और गलतफहमी की वजह से रिश्ते में दरार उत्पन्न हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई भी बात का पता चलता है तो उसे बात के तह तक जाएं, तभी कोई फैसला करें। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रही है, आपसी मतभेद या मनमुटाव चल रहा है और आप फिर से एक दूसरे के करीब होने का विचार कर रहे हैं, तो जो भी कुछ है दोनों आपस में बैठकर के बात को सुलझाएं। उसके बीच में किसी तीसरे को ना लाएं। चाहे आपका कोई खास मित्र हो या कोई सहेली हो, किसी को बीच में ना लाएं, अन्यथा उनके वजह से ही आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपके राशि के जातकों के समय प्रेम के कुछ लोग मामले में बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय आपका टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम, रूठा हुआ प्रेम भी दोबारा लौट करके रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी और आपका प्रेम में संबंध मजबूत होगा, रिश्ता प्रगाढ़ होगा, रिश्तों मिठास आने का पूर्ण योग बन रहा है। हालांकि इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जिसका नया प्रेम बनेगा और नया प्रेम बनने के साथ ही कहीं बाहर घूमने का मौका भी मिल सकता है। समय काफी रोमांटिक रहेगा, भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की आप प्राप्ति करने वाले हैं। भोग और विलास से आप परिपूर्ण रहेंगे। कुछ जातक इस समय अपना प्रेम के साथ पहली बार अकेले में मुलाकात करने का सोच रहे हैं, तो सही और सेफ जगहों की चुनाव करें ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। हालांकि इस समय प्रेम संबंध में किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आने वाली है। मन की मुराद आपकी पूरी होने वाली है। मन की हर इच्छा, मन की हर मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है। इस समय किसी इस मित्र का प्रेमिका आपके ऊपर आकर्षित हो सकती है और दोनों का वार्तालाप भी प्रारंभ हो सकता है। लेकिन आपको यहां पर गलत ही नहीं करना है। किसी भी मित्र के साथ गलत करना या धोखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और किसी भी मित्र के प्रेम के साथ आपका गलत संबंध आपके लिए बुरा साबित हो सकता है और परेशानियों का कारण भी बन सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस समय कुछ जातक को सोशल मीडिया से एक विवाहित महिला से वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है। पहले तो आप अनजान रहेंगे, लेकिन वार्तालाप होते होते आपको समझ में आ जाएगा यह आपका कोई जान पहचान का खास है और दोनों का वार्तालाप काफी गहरा रहेगा और दोनों का जल्दी ही प्रेम मिलन भी होने वाला है और यह प्रेम संबंध काफी गहरा रहेगा और यह आपको पैसों से भी सहायता कर सकती है और यह महिला पैसों से काफी अमीर है। इसके वजह से यह घर बैठे बैठे आपके बड़े से बड़े मुश्किलों का भी समाधान करवा सकती है। हालांकि कुछ जातक ऐसे हैं जो इस समय किसी रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे या किसी पार्टी, फंक्शन, विवाह, शादी समारोह आदि में जाएंगे। वहां पर एक विवाहित महिला से वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है और यह महिला आपको अपना दूरभाष यंत्र संख्या, मतलब अपना मोबाइल नंबर भी आपको देगी और दोनों का वार्तालाप होते होते जल्दी ही दोनों का प्रेम मिलन भी हो जाएगा और यह प्रेम आपका लंबा समय तक चलेगा। इस महिला से आपको ऐसे ऐसे सुखों की प्राप्ति होने वाला है जिसे आप अपने जीवन में आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। पहली बार ऐसे ऐसे सुखों की आप प्रति करेंगे जिसका आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा और यह समय आपके लिए जिंदगी भर के लिए यादगार रहेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि यह विवाहित महिला जिसके साथ आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने वाली है, वह आपको अपना घर बुलाएगी और अपने घर बुला करके आपको चाय नाश्ता भी करावेगी और फिर वही होगा जिसका डर था।
कुछ बातों को इशारों में ही समझना बेहतर होता है। हालांकि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी दो होने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े, और किसी भी गैर के लिए कभी भी अपना पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना करें, गृह क्लेश उत्पन्न ना करें। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होगी और जीवन में कई तरह की परेशानियां आना प्रारंभ हो सकता है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पर आप काम कारोबार करते हैं, वहां पर किसी अज्ञात कन्या के ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं और दोनों के बीच में वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किस प्रकार की दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन में किसी प्रकार की बड़ी कोई समस्याएं भी नहीं आने वाली हैं। हर क्षेत्र में आप खुशियां और सफलता प्राप्ति करेंगे। सभी प्रकार के विरोधी और शत्रु को परास्त करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आप जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान का उपाय मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश से जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।